नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 28 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 27 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और माफ़ी चाहते हैं कि इतने दिनों बाद आपकी क्लास ले रहे हैं, क्योंकि रिसर्च के काम से हम थोड़ा बाहर गए हुए थे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो इसका सही जवाब है केदारनाथ सिंह। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की विशेषता थी। प्रयोगवाद की विशेषता थी। तो इसका सही जवाब है शिल्पगत चमत्कार। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है। इसका सही जवाब है तार सप्तक से। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। तो इसका सही जवाब है मेरे साक्षात्कार। यह कुंवर नारायण की रचना है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है। तो इसका सही जवाब है कठोपनिषद पर। कठोपनिषद पर आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है। तो इसका सही जवाब है काव्य। दो आब जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और इसकी विधा क्या है, तो यह काव्य है। अगला प्रश्न है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। तो इसका सही जवाब है विजय देव नारायण शाही। मछली घर काव्य संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र है। तो इसका सही जवाब है प्रियंवद। असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र प्रियंवद है। और ये रचना किसकी है, तो यह रचना अज्ञेय की है। असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन संबंधित है। तो इसका सही जवाब है प्रयोगवाद से। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। तो इसका सही जवाब है प्रगतिवाद। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रयोगवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं। तो इसका सही जवाब है दूसरा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में वर्णन है। तो इसका सही जवाब है राधा के नवीन रूप का। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में वर्णन राधा के नवीन रूप का किया गया है। अगला प्रश्न है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। फिर से सुनिएगा, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना उक्त कथन है। तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यह कथन अज्ञेय जी द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो इसका सही जवाब है हाशिए का गवाह। हाशिए का गवाह यह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में शामिल कवित्री हैं, यह कवित्री थी।
तो इसका सही जवाब है शकुंतला माथुर। इसके अलावा कहीं कहीं पर शकुंतल माथुर भी लिखा मिलता है। अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो इसका सही जवाब है प्रयोगवाद की। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, रूपांबरा रचना है? तो इसका सही जवाब है अज्ञे की। रूपांबरा अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है संपूर्ण रचना कर्म के लिए। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण रचना कर्म के लिए हुआ था, यानी इनकी संपूर्ण रचनाओं पर नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इनको मिला था 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में इनको संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, वह लंबी कविता जिसके रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो इसका सही जवाब है अंधेरे में। अंधेरे में जो कि एक लंबी कविता है, इसके रचयिता मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल काव्य कृति है? तो इसका सही जवाब है केदारनाथ सिंह की। यह कृति केदारनाथ सिंह की है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। और इस किस पर आधारित है? तो ये कठोपनिषद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? तो इसका सही जवाब है तार सप्तक। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक अज्ञे हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है? तो इसका सही जवाब है काठ की घंटियां। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियां। अगला प्रश्न है, साखी संकलन है? तो इसका सही जवाब है विजय देव नारायण शाही का। साखी संकलन यह विजय देव नारायण शाही का है। अगला प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब पंक्ति है? तो इसका सही जवाब है मुक्तिबोध की। यह पंक्ति मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण की रचना है? तो इसका सही जवाब है वाजश्रवा के बहाने। वाजश्रवा के बहाने यह कुंवर नारायण की रचना या कृति है। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा कविता संग्रह की रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा इसकी रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे का पूरा नाम है? तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह अज्ञे जी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह की कवि हैं? तो इसका सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी यह कविता संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल रचना है? तो इसका सही जवाब है भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के जंगल यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है मुक्तिबोध। भूल गलती यह कविता मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है, तनुप्रिया के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती, जिसमें राधा जी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो इसका सही जवाब है मुक्तिबोध की कविताएं। मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प रचना है? तो इसका सही जवाब है गिरजा कुमार माथुर की। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है, अमन के राग के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है शमशेर बहादुर सिंह। अमन के राग इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं? तो इसका सही जवाब है
गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर से सुनिएगा, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।